श्री कृष्ण कहते हैं कि जीत और हार जीवन के दो अहम अंग हैं। वे दोनों हमारे अनुभवों का हिस्सा हैं और हमें सीखने और बढ़ने का मौका देते हैं। जीत एक अनुभव है जिसमें हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, अपने काम में सफलता हासिल करते हैं और अपनी मेहनत और सामर्थ्य का प्रमाण देते हैं। जीत हमें संतोष, आत्मविश्वास और सम्मान का अनुभव कराती है। हार भी एक महत्वपूर्ण अनुभव है क्योंकि यह हमें गलतियों और कमियों का पता लगाने और सुधार करने का मौका देती है। हार हमें निराशा नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें पुनः प्रयास करने की प्रेरणा और संजीवनी देती है। जीत और हार दोनों ही जीवन के अनिवार्य हिस्से हैं और हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए। इन्हें सीखने के रूप में ग्रहण करना और अपने अनुभवों से आगे बढ़ना हमारे व्यक्तित्व को मजबूत और समृद्ध बनाता है। आत्मविश्वास एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है जो हमें अपनी क्षमताओं, काबिलियतों और स्वाभाविक योग्यताओं में विश्वास रखने की क्षमता प्रदान करता है। यह हमें जीवन में समस्याओं और परिस्थितियों का सामना करने में सहायक होता है और हमें सक्षम बनाता है कि हम किसी भी चुनौती को स्वीकार कर सकें और उसका सामना कर सकें। आत्मविश्वास के महत्व कुछ निम्नलिखित है। आत्मविश्वास सफलता की कुंजी होता है। जब हमें अपने आप में विश्वास होता है तो हम अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए समर्थ होते हैं। आत्मविश्वास उसे साहसिक बनाता है जो नई चीजों की कोशिश करता है और अनजाने में प्रतिस्पर्धा में भाग लेता है। अच्छा आत्मविश्वास हमारे परिणामों को प्रभावित करता है। यदि हमें अपने कार्य में विश्वास है तो हम अधिक प्रभावशाली परिणाम प्राप्त करने के लिए सक्षम होते हैं। अच्छा आत्मविश्वास हमें स्वस्थ और संतुष्ट बनाता है। यह हमें अपने वास्तविक स्वरूप को स्वीकार करने में मदद करता है। अच्छा आत्मविश्वास विकसित करने के लिए हमें सकारात्मक सोच, स्वयं की प्रशंसा और अपने क्षमताओं को समझने की क्षमता को बढ़ावा देना चाहिए। इसके अलावा नई कौशल का अध्ययन करना, सफलता की अनुभूति और समर्थनीय लोगों के साथ समय बिताना भी आत्मविश्वास को मजबूत करने में मदद कर सकता है। विश्वास एक गहरा और महत्वपूर्ण भावना है जो हमारे जीवन में अद्वितीय भूमिका निभाता है। यह हमें दूसरों और स्थितियों में विश्वास करने की क्षमता प्रदान करता है। विश्वास विश्वासयोग्यता, समर्थन और आत्मविश्वास का महत्वपूर्ण तत्व है। विश्वास कई रूपों में हो सकता है। यह विश्वास है कि हमारे साथ होने वाले लोग हमें सही रास्ते पर लेने में सहायक होंगे, या यह विश्वास है कि जीवन की चुनौतियों में हम सफल होंगे। विश्वास संबंधों को मजबूत बनाता है। जब हम दूसरों में विश्वास करते हैं तो संबंधों में विश्वास और समर्थन बढ़ता है। विश्वास उस समय बहुत महत्वपूर्ण होता है जब हम अनजाने भविष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं। यह हमें उत्साह और संजीवनी प्रदान करता है और हमें सफलता की दिशा में अग्रसर करता है। विश्वास हमें अवसरों को पहचानने और उनका उपयोग करने में मदद करता है। यह हमें नई चुनौतियों का सामना करने की क्षमता प्रदान करता है और हमें नई समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है। विश्वास हमें व्यक्तिगत विकास का मार्ग दिखाता है। यह हमें अपनी क्षमताओं को समझने, स्वीकार करने और उन्हें बढ़ावा देने में मदद करता है। विश्वास का महत्वपूर्ण स्तर है क्योंकि यह हमें सच्चाई की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है और हमारे जीवन को एक सकारात्मक और प्रोग्रेसिव दिशा में ले जाता है। जीवन की अच्छी प्रेरणा व्यक्ति को सकारात्मक दिशा में ले जाती है और उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करती है। यहाँ कुछ प्रेरणादायक विचार हैं। अगर आपका दृष्टिकोण परिवर्तन करने का समय आ गया है तो आपको अब शुरुआत करना चाहिए। आपके सपनों को पाने के लिए आपको पहले उन्हें देखने के लिए यकीन करना होगा। सफलता का रहस्य है सपने देखने में एकलव्यता और उन्हें पूरा करने में जुझना। जीवन का महत्व उसके लक्ष्यों में नहीं है बल्कि उनकी यात्रा में है। समृद्धि का सच्चा मतलब वह है जब आप अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं और साथ में दूसरों की मदद करते हैं। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि यही आपको महान बनाता है। विचार व्यक्ति को अपने जीवन में साफ दिशा प्रदान करते हैं और उसे संघर्षों का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं।
इन्हें ध्यान में रखकर एक सकारात्मक और उत्साही जीवन जीने का प्रयास किया जा सकता है। मौलिक अधिकार, जिन्हें मौलिक कहा जाता है, जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये अधिकार मानवता के मौलिक उत्थान और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। यहाँ कुछ मौलिक अधिकार हैं। हर व्यक्ति का अधिकार होता है कि वह अपने जीवन की स्वतंत्रता और सुरक्षा का आनंद ले। हर व्यक्ति का अधिकार होता है कि वह अपनी राय और धारणाओं को स्वतंत्रता से व्यक्त करे। हर व्यक्ति को अधिकार होता है कि वह शिक्षा प्राप्त करे और अपनी सामाजिक, आर्थिक और मानसिक उन्नति के लिए शिक्षा प्राप्त करे। हर व्यक्ति को अधिकार होता है कि वह स्वस्थ रहे और उसके पास स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच हो। सभी व्यक्तियों को किसी भी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ अधिकार होता है, चाहे वह जाति, लिंग, धर्म, विशेषज्ञता या किसी अन्य आधार पर हो। हर व्यक्ति को अपने अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार होता है और यदि आवश्यक हो तो वह इसके लिए संघर्ष कर सकता है। ये मौलिक अधिकार जीवन में हर व्यक्ति की गरिमा और सम्मान को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हें बचाने और प्रोत्साहित करने के लिए समाज में न्याय पालन की जरूरत होती है। जीवन की स्वतंत्रता एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है। यह मानव की मौलिक मानवीय अधिकारों में से एक है और इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन को अपनी पसंद के अनुसार जीने का अधिकार है। स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति अपने विचारों, धारणाओं और कार्यों में स्वतंत्र है। यह मानवीय अधिकार हमें अपनी स्वतंत्रता के अनुसार अपने जीवन की दिशा चुनने का अधिकार देता है। स्वतंत्रता का अर्थ है कि हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने कार्यों को स्वतंत्र रूप से चुनने का अधिकार है। हर व्यक्ति को अपने विचारों को स्वतंत्रता से व्यक्त करने का अधिकार होता है, जिसमें उनके विचार, धारणाएं और धर्मानुसार जीने का स्वतंत्र अधिकार होता है। यह समाज में समानता, न्याय और सहानुभूति के मूल तत्व हैं और इसे प्रकट करते हैं। स्वतंत्रता अकेले एक व्यक्ति के हृदय में होती है, लेकिन इसकी सीमा उसके वातावरण और समाज के अन्य सदस्यों की स्वतंत्रता के साथ जुड़ी होती है। एक समाज में स्वतंत्रता की समाप्ति या दबाव उस समाज के समृद्धि और समर्थन की कमी का संकेत कर सकता है। स्वतंत्रता का सच्चा मतलब है सही और उचित निर्णय लेने का अधिकार, जिसमें व्यक्ति के विचारों और कार्यों का सम्मान किया जाता है ताकि उसकी विकास और समृद्धि हो सके। समानता, न्याय और सहानुभूति समाज में समृद्धि और समानता की भावना को प्रकट करने के महत्वपूर्ण मूल्यों में से कुछ हैं। ये मूल्य एक समृद्ध, सामाजिक और न्यायप्रिय समाज का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समानता का मतलब है सभी लोगों के समान अधिकार और अवसरों का होना। यह समाज में सभी व्यक्तियों को बराबरी का भाव और अधिकार प्रदान करता है, चाहे वह जाति, लिंग, धर्म या किसी अन्य आधार पर हो। न्याय का मतलब है समाज में न्यायप्रियता और अन्याय के खिलाफ लड़ाई। यह समाज में सभी को इंसाफ और न्याय के लिए उत्साहित करता है, जिससे विविधता और असमानता को कम किया जा सके। सहानुभूति का मतलब है दूसरों के प्रति दयालुता और आदर। यह समाज में एक दूसरे के भावनाओं और अनुभवों का सम्मान करता है और दुखों में साथ देने का महत्व प्रतिपादित करता है। इन मूल्यों का पालन करना समाज को उन्नति, सहयोग और विश्वास का भाव देता है। इसके अलावा ये मूल्य समाज के भिन्न भिन्न वर्गों और समुदायों के बीच संघर्षों को कम करते हैं और समाज में एकता और एकात्मता का भाव प्रोत्साहित करते हैं।